कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का फ्रीज किया गया? क्यों कांग्रेस को टारगेट बना के उनके नहीं है? एक तरफ कहते हो कांग्रेस मुक्त करूंगा, एक तरफ कांग्रेस युक्त करते जा रहे हो। सारा आरों के सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री खड़ा है, जो दूसरे को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए निरंतर कोशिश, इस तरह से ख़त्म करने के लिए, संविधान को ख़त्म करने के लिए हेंगड़े उन्हीं की सांसद कर्नाटका से बोले कि 400 अगर हमारी सीट आ जाएगी तो क्या, जो कि आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता है, अदर पार्टियों पर नहीं कोई नोटिस जाता है। भाई भरोसा है, कांग्रेस की गारंटी भरोसे की गारंटी है, मोदी की गारंटी, चाहे 2 करोड़ नौकरी की गारंटी, 15 लाख खाते की गारंटी, सब हवा में उड़ जाती है। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। क्या 24 से पहले कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश है? देखिए, ये आप भी और पूरे देश का 140 करोड़ जनता समझ गई है कांग्रेस की ये ताकत को। देश का जो आज का किसान, युवा, नौजवान जो आज ठगे महसूस कर रहा है, वो जान गया कि कांग्रेस ही भरोसा है। कांग्रेस की गारंटी भरोसे की गारंटी है, मोदी की गारंटी, चाहे 2 करोड़ नौकरी की गारंटी, 15 लाख खाते की गारंटी, सब हवा में उड़ जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में दब जाता है, वैसे उनकी बात हवा में उड़ जाता है। हमारे कांग्रेस का यानी 1994-95 का सीताराम केसरी के समय का इनकम टैक्स का एक नोटिस का और 17-18 मोतीलाल वोरा जी के नोटिस का जवाब देने के लिए 14 लाख का जुर्माना लगाया गया, जो कि आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता है, अदर पार्टियों पर नहीं कोई नोटिस जाता है, भाजपा पर कोई नोटिस नहीं जाता है। जो सबसे बड़ी पार्टी चंदा चोर पार्टी है, जो चंदा 600 यानी देखे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से 12 अप्रैल 2019 में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का बिल पास कर जिस तरह से चंदा का खेल और रेल और झमेल लिया गया, जिसमें बड़े बड़े साहूकारों को बड़े बड़े टेंडर दिया गया चंदा के नाम पर, इधर उनको धमका के ईडी सीबीआई से दबाव डालो, इधर चंदा के नाम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मुद्दे पे जिस तरह से आपकी पार्टी को आना चाहिए था मुद्दों को लेकर, उस तरह से तो आप नहीं आए हैं। अब आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें करें। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में। सुप्रीम कोर्ट ने सारा साक्षात्कार सबके सामने रखने के लिए उनका जिस पार्टी ने जितना कार्यामद किया है और किसको फ़ायदा पहुंचाया है, वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने संज्ञान में ले रखा है। तो उस पर हमको कटाक्ष भी नहीं करना है। उसके सुप्रीम कोर्ट के जज को यानी मैं साधुवाद देता हूं कि इतने बड़े कारनामे करने वाली पार्टी का जिस तरह राहुल गांधी जी ने शुरुआती प्रतिक्रिया दी थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए, प्रतिक्रिया तो अब जब नेशनल मीडिया हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, आप देखे होंगे कि जिस तरह से एक छोटा सा भी कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जाता है तो उसको आप जिस पे 20 लाख करोड़ का घोटाला बताते हो उसको सीएम बना देते हो। जिस तरह जो डस्टबिन में हम फेंक देते हैं उसको आपके पास कहते हो हमारे पास कार्यकर्ता बूथ लेवल तक कार्यकर्ता हो। 770 कांग्रेस के नेताओं को आप अपने घर में बैठाकर किसी को डिप्टी सीएम और सांसद बनाते जा रहे हो, और आपके पास नेता विहीन है। एक तरफ कहते हो कांग्रेस मुक्त करूंगा, एक तरफ कांग्रेस युक्त करते जा रहे हो। सारा आपके पार्टी में थोड़ी ना कार्यकर्ता है। आपके कार्यकर्ता नेता तो भ्रष्टाचारी या दुराचारी होते जा रहे हैं। चाहे कितना एमएलए का नाम गिनाऊंगा जो दुराचार में फंसे हुए हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। आज देश के लोकतांत्रिक संविधान को कुचलने के लिए, जिस तरह से कांग्रेस की आवाज़ दबाने के लिए कांग्रेस का अकाउंट सीज किया गया है। लेट लतीफ़ी नहीं है कि आपके इलेक्शंस को मात्र 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है और आज आप जो भी अकाउंट सीज हुआ है उसको लेकर बात कर रहे हैं। आपको इसमें पहले से देखिए, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, खरगे जी, राहुल जी और कोषाध्यक्ष हमारे सारे लोग इसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बैठी थी। आज कांग्रेस का ये दशा करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के नेता को ट्रेन से भी भेजने के लिए पैसा न रहे। 30 साल पुरानी पार्टी जो देश के रक्षा के लिए अपने तमाम कुर्बानियाँ दी है, राजू जी चाहे इंदिरा जी का कुर्बानियाँ, चाहे देश के लिए हमारे नेहरू जी और इंदिरा जी ने जो त्याग किया है और जिन्होंने संकल्प लेकर एक भारत को सपना सजोने का काम किया, इसरो, IIT, IIM में और बड़े बड़े जो चांद तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो कांग्रेस का दिया हुआ सारे चीज़ है। उस कारनामों को, अपने कारनामों के दब, जिस तरह से हमारे नेता बताए, खरगे जी बोले कि जिस तरह से आप
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई एक निष्पक्ष होना चाहिए। ये सारे संस्था को देश के हित में काम करना चाहिए। किसी पार्टी को टारगेट बनाकर उनके नेताओं के साथ ऐसा विपक्ष के साथ नहीं करना चाहिए। सामने लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस के अकाउंट सीज किए जा रहे हैं, तो वही मंशा है। चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? हाँ, तो वही बात है। देश के 140 करोड़ जनता को हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं, एक कांग्रेस के फ्रीज किए गए खाताओं को आप सोच रहे हो कि इस मंसूबे से देश के आम आवाम की आवाज़ रोकने, आज हर जनता के बीच में न्याय यात्रा के तहत और देश के काम किए गए कामों के तहत आज लोग जान गए कि कांग्रेस की बड़ी बातें नहीं होती, वो काम और विश्वास। इतना लेट क्यों मुद्दा उठाते जब इलेक्शन में इतना कम टाइमिंग है? तो इलेक्शन में ही तो हमारा खाता सीज किया गया, इलेक्शन से पहले खाता सीज कर दिया जाता, महीने से ज्यादा का समय तब से हम लोग उठा रहे हैं। आज नहीं मैडम उठा रहे हैं, ये जब से हुआ है कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका, कई बार हमारे कोषाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके, कई बार हम जाके सरकार यानी कोर्ट में भी लगा हुआ है। कोर्ट अभी कोई डिसीजन नहीं दिया। हमारे खाता को ऐसे सीज कर दिया गया कि हम एक टिकट, रेलवे टिकट कराने के लिए हम परेशान। जनता के बीच में जा रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है प्रचार प्रसार के पैसे की? तो हम प्रचार प्रसार नहीं, हम टिकट देंगे तो हमारे जनता के बीच में राहुल गांधी जी जाएंगे, जो कैंडिडेट हमारा खड़ा होगा उसको तो बचाइए ना प्रचार प्रसार। जो अपने बात को, अपने मंसूबे को, अपने वादे को, अपने 5 जो हम वादे किसान, मजदूर और महिला सुरक्षा से लेके सारे, और नारियों को 1 लाख रुपया देने का जो वादा किए हैं, तो हमारे कन्वेंस होगा तब। जिस तरह से एक मेगा शो कर रहे हैं मोदी जी सरकार में, 10 साल सरकार में होते करके आए हैं घर घर, नहीं तो घर घर करके आए हैं। मन की बात नहीं सुनने गए थे, जन की बात सुनने गए थे। यहाँ तो मन की बात सुनाते सुनाते बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोपगंडा दिखाए जा रहे हैं, बड़े गारंटी का वादा किए जा रहे हैं। पहले भी गई राहुल गांधी ने एक बात कही कि 20% वोट जनता जो उनको वोट करती है, तो आपको पैसे की क्या जरूरत है? देखिए पैसे की ज़रूरत है। चुनाव जो लड़ता है, नॉमिनेशन करता है, कार्यकर्ता रहते हैं, दौड़ा करते हैं, बूथ लेवल तक लोग जाते आते हैं, तो बिना पैसे का गाड़ी तो नहीं दौड़ेगी। खाना तो बिना पैसे का नहीं खाया जा सकता है, तो उसके लिए तो चाहिए ना भैया। आपके तरह हम लाखों करोड़ नहीं खर्चा कर सकते, तो हम हज़ारों में तो कर सकते हैं। तो ऐसा औकात तो हमारे फ्रीज क्यों नेताओं को जिस तरह से अपने पार्टी में सम्मिलित कराने का डरा कर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा नोटिस पे नोटिस उनको कल तक आरोपी बताया जाता है। अशोक चौहान को आदर्श घोटाले का आरोपी बताया गया, फिर अपने पास सांसद बना लिया आरपीएन सिंह को, जतिन प्रसाद को, तमाम नेताओं को। राहुल गांधी ने एक बात और कही कि देश में लोकतंत्र है, ये झूठ है, ये कहा उन्होंने। देखिए लोकतंत्र को और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए उसको फ्रीज किए गए खाताओं को एक डराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए हेंगड़े उन्हीं की सांसद कर्नाटका से बोले कि 400 अगर हमारी सीट आ जाएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो मंसूबा लेके मोदी जी चल रहे हैं कि अगर 400 के पार हमारा आ गया और मैं राज्यसभा में मजबूत हो जाऊंगा और 20 राज्यों में मेरी सरकार हो जाएगी तो हम संविधान बाबा साहब के खत्म कर दूंगा। जिस तरह से संविधान और जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के संस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों का फ्रीज किया गया? क्यों कांग्रेस को टारगेट बना के उनके कांग्रेस के शक्ति को वो पहचान नहीं रहे? हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान हमारे साथ खड़ा है, असुरों के सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री खड़ा है, जो दूसरे को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ताकत उस महान शक्ति के साथ है। कत्यानी, सिद्धार्थी, कालरात्रि, स्कंद माता, महागौरी, शैलपुत्री, कुसमुंडा ब्रह्मचारिणी, दुर्गे देवी, महादेवी के साथ खड़ी है। के साथ पीएम नहीं, राहुल गांधी शक्ति के खिलाफ ना, आप गलत नहीं, आप नहीं सुनी, थोड़ा सा कान साफ कर लीजिए। आप नहीं सुनी, असुरों के साथ खड़े वो लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष, जो अपने पद पर बैठा है अहंकार। रावण भी अपने पद पर बैठकर जिस तरह से माँ सीता का हरण किया था, उसका क्या अंत हुआ आप भी जान सकते हैं। तानाशाह का क्या अंत हुआ वो आप भी जान सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि माँ बेटी जो शक्ति का स्वरूप है, वो माँ बेटी का पूजा करते हैं। देखिए महिलाओं का पूजा करना तो उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। वो लाल किले से बोले थे महिला सुरक्षा का, बनारस जाते हैं राहुल जी पे कटाक्ष करते हैं, उन्हीं के चेहरा चमकाने वाले आईआईटी के नेता आईटी सेल की छात्रा को गन पॉइंट पर रेप करके वीडियो बना के वायरल करता है। 60 दिन तक मध्य प्रदेश में प्रचार करता है। विजय गौड़ सोनभद्र का नाबालिग बच्ची का बलात्कार करता है। चिन्मयानंद और सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट, शक्ति जो विदेश में तिरंगा का मान सम्मान रखने वाली बेटियों का दुराचारियों को गोद में खिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी। येदियुरप्पा जो वहाँ का मुख्यमंत्री कर्नाटका का था,
वो यौन शोषण में उसको नाम आया, उन सबों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कहाँ बात करते हैं शक्ति कांग्रेस की? सरकार में क्या बलात्कार नहीं हुआ करता था? कांग्रेस सरकार के हमारे मंत्री, एमएलए, एमपी का नाम बताइए कि कोई बलात्कारी हो। यहाँ तो लगातार इनके नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, पूर्व मुख्यमंत्री रेपिस्ट हैं और पूरा दुराचारियों का ठेकेदार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।